जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी हम लोग इसके साइंस क्लासेस मौलाबाग आरा में आए हुए हैं और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बच्चे और इस इंस्टीट्यूट से बच्चे जो हैं इन लोगों का मैट्रिक टॉपर्स में इन लोगों का नाम आया है और वहां से बुलावा आया है इन लोगों का वेरिफिकेशन के लिए। और जैसा कि यहाँ के सर हैं और विदित हो कि यहाँ पूरे मौलाबाग ही नहीं पूरे भोजपुर में इनका डंका बजता है और दूर दूर से जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और इंटरमीडिएट की बात की जाए और मैट्रिक की बात की जाए, यहाँ पे सभी टॉपर्स निकलते हैं। तो सबसे पहले हम सर से ही बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप, बच्चों का जो है टॉपर लिस्ट में नाम आ गया और बुलावा भी आ गया। ये देखिए सर, यहाँ के जो है बच्चों का मेहनत है, टीचर का मेहनत है, जो टीचर गाइडेंस करते हैं उसके जो गाइडेंस पर बच्चे चलते हैं उसका ही सब फल मिलता है। और इसमें इन लोगों के जो गार्जियन है उनका ही बहुत बहुत क्या मदद की है, तब यहाँ पहुंचे बच्चे। और देखा जाए कि दूर दूर से जो है छात्र या छात्राएं यानी कि लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आते हैं, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था हर तरह से, एक व्यवस्था यहाँ पर है, एक कोचिंग की तरह, एक भाईचारे की तरह यहाँ पर सब पढ़ाया जाता है। और वही दिखता है अब तक मैट्रिक में बात की तो मैट्रिक में अब तक 2027 में जो जाने वाले बच्चे तक 6 बच्चों को आ चुका है। जो भी यहाँ पर 4 बच्चे मौजूद है, बाकी 2 बच्चे चले गए हैं, अभी आए थे सभी लोग चले गए यहाँ से। तो मतलब कि देखा जाए कि बच्चे टॉपर्स हैं, तो मतलब आपको क्या लग रहा है? मेरा ये लग रहा है कि जहां तक बोर्ड ने जो जैसा कॉपी जांचा होगा इन लोगों कोई ना कोई जरूर रैंक होना चाहिए। जैसा कि वो पता हो कि इंटर में भी जो एक बच्ची हमारे यहाँ से 2 बच्ची जो टॉपर लिस्ट में गई थी, एक सृष्टि कुमारी और एक गुड़िया कुमारी का आप लोग देखे होंगे वीडियो सोशल मीडिया बहुत वायरल हो रहा होगा, जिसमें उसका जो चीज है कि उसका जो नंबर है उस वेरिफिकेशन हुआ और उसका 450 नंबर कर दिया गया, जो कि टॉपर जो एक नॉर्मल बच्चा उससे भी कम नंबर, तो उसका जो है नंबर अब आज जो बढ़ गया, जिसका जो नंबर पूरा है 468 हो गया, जो कि जिला में भोजपुर जिला में उसका दूसरा रैंक पहुंच गया है। तो देखा जाए कि गुड़िया कुमारी का जो नंबर कम हुआ, मतलब आपको क्या लगता है इसके पीछे साजिश या क्या? इसके पीछे साजिश भी कह सकते हैं, भूल चूक भी कह सकते हैं। जो वहां छोटे जो जल्दीबाजी जो हो रहा है बोर्ड ऑफिस में, जो कापी जांचना, जल्दीबाजी में रिजल्ट देना, भैया आप 1-2 दिन समय ले लीजिए, 1-2 दिन हो सकता है 10 दिन समय, लेकिन बच्चों को देखिए चीजें क्या होता है कि उन लोग लगता है कि छोटा सा गलती है, लेकिन उस छोटे से गलती के कारण उस बच्चे ने क्या बड़ा कदम उठा लिया, गलत कदम, जो कि हम नहीं जान सकते हैं उसके मन में क्या चलता है। उस रिजल्ट के लिए बच्चा एक एक नंबर के लिए वो कितने घंटे जगह है वो हम नहीं जानते, वो जानता है कि वो कितना मेहनत किया हुआ है। बिल्कुल। और बाकी जो भी भोजपुर वासी और देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए कहेंगे, देखिए जो भी भोजपुर से देख रहे हैं एसके साइंस क्लासेस, तो बिल्कुल एक ट्रस्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट भोजपुर के लिए क्या साहबाद कहिए तो ये सबसे ट्रस्ट संस्थान है। क्योंकि अभी तक आप जहां भी रिपोर्टिंग किए होंगे कोई ऐसा संस्थान नहीं होगा जहां पर इतना लगातार टॉपर बच्चे हमेशा, ये आज की पहली बार नहीं, हर साल 2022 से ही कंटिन्यू हमारे यहाँ से बच्चे टॉपर लिस्ट में जाते हैं, हमेशा टॉपर आते रहते हैं। और एक बार अपना नाम और परिचय बता दीजिए। हमारा नाम पड़ेगा राहुल मनोरंजन, एसके साइंस क्लासेस आरा। तो देखा जाए कि यहाँ से लगातार सालों से जो है बच्चे और टॉप करते आ रहे हैं। चलिए एक और दूसरे सर है, सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है। देखिए मेरे यहाँ नंबर रहने का मेन कारण होता है सर, हम बहुत ज्यादा टेस्ट लेते हैं। अच्छा। पढ़ाई हो अलग बात है, लेकिन जब तक उसमें टेस्ट ना हो तो लड़कों को अपना कमी का पता नहीं चलता है। सर आपने टेस्ट की बात की तो देखा जाए कि और भी कोचिंग संस्थान है वो भी टेस्ट लेते हैं, तो उनमें और आपके टेस्ट में क्या अंतर है? अंतर बहुत है सर। सबसे पहले तो हम हफ्ता में 2 टेस्ट लेते हैं, एक संडे का एक बृहस्पतिवार का। और उसमें टेस्ट में जो भी लड़कों को जो लिखने का तरीका होता है हम सब बताते हैं, कहाँ काला पेन कहाँ ब्लू पेन यूज करना है, कहाँ डार्क करना है, बुक को कैसे करी, मतलब पूरा एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा, उस तरह से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद जहाँ इन लोग को नंबर का मतलब हम मीटिंग करते हैं और बच्चों से पूछते हैं तुमको क्या दिक्कत है, क्या पढ़ते हो हमसे और क्या चाहते हो, और जो भी दिक्कत होते है उसे हम दूर करते हैं। और आज वही नतीजा कि हमारे कोचिंग से 6 बच्चों का फोन आया हुआ है। दूसरी बात है सर कि हम लोग यहाँ सुपर 30 का एक बैच चलाते हैं, जो जर्सी दिख रहे हैं बच्चों को पीछे तक, यहाँ तक पीछे ये सुपर 30 का बैच चलता था। हम लोग ये जर्सी देते हैं, उन बच्चों को देते हैं। पहले हम प्री एग्जाम लेते हैं, उसके बाद मेंस एग्जाम लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है इन लोग का। और इंटरव्यू में जो लड़का पास करता है, 3 एग्जाम निकलने के बाद पास करते हैं, उसको हम प्रतिदिन 10 घंटा पढ़ाते हैं। उसके बाद गर्जीवन के साथ मीटिंग करते हैं और 30 बच्चा के साथ 30 गर्जीवन आते हैं। और हम बोलते हैं कि अब ये जो बच्चे हमारे कोचिंग में सिलेक्शन हुए हैं सुपर 30 के लिए, आप इनको 2 महीने तक काम मत करवाइएगा। इन लोग चूंकि एक बच्चा अगर सर 10 घंटा पढ़ेगा तो काम करवाए तो उसका तो नींद लग जाएगा। तो हम गर्जीवन से भी हाथ जोड़ते हैं कि आप 2-2.5 महीने हम पे छोड़ दीजिए, टॉपर हम दिलाएंगे। और वही नतीजा हुआ कि ये बच्चे टॉप किए।
मतलब कि कुल मिलाकर आप यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों की मेहनत का ये परिणाम है। जी जी, मेहनत का पड़े, लेकिन बच्चे भी मेहनत किए हैं और घर पर गर्जीवन भी टाइट हुए हैं। चूंकि हम गर्जीवन से बोलते थे कि मोबाइल अगर बच्चा छूटे तो 2 तबाक लगाइए, चूंकि जब मोबाइल देखेगा तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अगर छोट वीडियो देखेगा तो छोट दिमाग में बात आएगा, तो कहाँ से बच्चा पढ़ेगा। उस चीज से आप दूरी बनाइए, आप वहाँ टाइट रहिए, हम यहाँ टाइट रहेंगे तो एकदम टाइट रिजल्ट आएगा। और मतलब कि देखा जाए कि एक तरह से कहा जा सकता है कि आरा के खान सर आप लोग हैं। देखिए सर, सोचने वाला तो मतलब अपने मन में कुछ भी सोच सकता है, लेकिन सर अगर आज ये बच्चे यहाँ तक पहुंचे ना तो बहुत हम लोग ज्यादा मेहनत किए, बहुत ज्यादा। 10 बजे रात तक इन लोग कम पढ़े, 10 बजे रात तक। एक बार तो हमारा क्लास लगता कि 11 बजे रात तक चला था। इतना हम लोग मेहनत कर दिया था, इतना बहुत ज्यादा। और कंटिन्यू एक दिन ऐसा होगा 31 दिसंबर से लेकर के पूरा कंटिन्यू 12 घंटे क्लास चला था, रात भर क्लास। हाँ, सारे बच्चे यहाँ पर थे। वो वीडियो हालांकि मेरे सोशल मीडिया पर और पे जाइएगा तो वहां पर उपलब्ध है, जो कंटिन्यू जो 12 घंटे सारे बच्चे बैठ के पढ़े थे। हालांकि वैसा हर किसी से संभव नहीं हो पाएगा। और यहाँ टॉपर है, भले दिखने में नॉर्मल लगते, नॉर्मल बच्चे हैं नहीं, बहुत मेहनत के बदले यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो चलिए हम टॉपर्स बच्चों से बात करते हैं सीधे। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। मतलब आप लोगों का क्या किस तरह से पता चला कि आप लोग टॉप लिस्ट में आए हुए हैं? मेरे पास कॉल है, कॉल आया हुआ था, मतलब क्या कहा गया, क्या पूछा गया? पूछा गया कि मेरा बात मतलब कि राहुल कुमार से हो रहा है, तो बोले कि हाँ राहुल कुमार हो रहा है। हाँ। तो बोले कि आपका टॉपर वेरिफिकेशन में लिस्ट में नाम है, आपका पार्टनर इंटरव्यू के लिए आना है, तो कहीं कब आना है? तो बोले हैं कि 27 तारीख को। फिर अपना पता बताएं वहाँ पर टॉपर के लिए, फिर फोन काट देंगे। अच्छा, मतलब बुलाया गया है। आपको क्या कहा गया? मेरे स्कूल के हेडमास्टर फोन किए थे कि कहा थे कि आपका पटना बोर्ड ऑफिस से कॉल आया है, आपको 27 तारीख को वहाँ पर प्रेजेंट होना है। और वो कहा है कि आप जिला टॉपर या बिहार टॉपर में टॉप 10 में आपका रैंक है। बिहार टॉपर, देख लीजिए बड़ी बात है, बिहार टॉपर। ये बच्चे इसके साइंस क्लास से बिहार टॉपर बच्चे जो है आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। आप बताएं। सर, मेरा कॉल मेरी मम्मी के पास आया था और फिर मेरी मम्मी मेरे पास कॉल करके बताई कि तुम्हारा कॉल आया है। तो फिर हम लोग लगा कि मतलब ठीक है, हम लोग विश्वास था कि कॉल आएगा, तो वैसे पता चला हम लोगों को। आपको कैसे पता चला? मेरा कॉल मेरे पापा के पास आया था और मेरे पापा मेरे को कॉल करके बताया कि तुम्हारा बोर्ड से कॉल आया, तुमको पटना जाना है। अच्छा, तो देखा जाए कि कुल मिलाकर ये जो बच्चे हैं टॉप लिस्ट में आ चुके हैं और ये टॉपर से आने वाले दिनों में अवश्य बनेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो पढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों को लगता है? मैं यहाँ 9th क्लास से ही पढ़ रही हूँ और 9th क्लास में मेरे को पूरा भरोसा था कि इसी कोचिंग से पढ़ना है और इसी कोचिंग से मेरे को जो भी करना है इसी कोचिंग से करना है। बिहार टॉपर आना है, जिला टॉपर आना है, जो भी इसी कोचिंग से करना है। क्योंकि हम लोग को पहले से ही विश्वास था कि कोचिंग जो था शुरू से ही टॉपर देते आ रहा है और आज भी देख ही रहा है कि मतलब टॉपर आया है कोचिंग से और आगे भी आता ही रहेगा। और पढ़ाई का माहौल क्या है यहाँ कोचिंग में? यहाँ पढ़ाई का माहौल बहुत ही अच्छा है, एकदम सब बच्चे मिलजुल कर पढ़ते हैं और यहाँ समय समय पर टेस्ट होता है और इतना अच्छा से समझाया जाता है कि सभी को सारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है। और देखा जाए कि कोचिंग में काफी भीड़ होता है, तो मतलब कि आप लोग कैसे अपना ध्यान यहाँ पे केंद्रित करते हैं? सर इतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि हम लोग को हर एक टॉपिक क्लियर होता है और इतना अच्छा से एग्जाम्पल देके पढ़ाते हैं कि हम लोग का ध्यान केंद्रित हो जाता है। मतलब कि जो भी आप लोग डाउट के लिए यहाँ पे पूछते हैं वो क्लियर होता है? जी, अगर डाउट रहता है तो फिर अलग से पूछते हैं, फिर अलग सर बताते हैं। अच्छा, तो मतलब एक साथ कितना घंटा पढ़ाया जाता है यहाँ पे? एक्स्ट्रा यहाँ पर 10 घंटे पढ़ाया जाता है। 10 घंटे पढ़ाया जाता है। मतलब आप लोगों को टाइम सुपर हटी बैच खुलने के बाद और यहाँ पे क्यूज होता है। क्यूज से इतना बच्चे को फायदा होता है, क्या बताया जाए। यहाँ पर मेरा सबसे ज्यादा क्यूज से फायदा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर 2-3 चीज होता है जिससे बहुत बच्चों को फायदा होता है। यहाँ पर पहले तो थी टेस्ट होता है हर बार में चैप्टर वाइज है, फिर के बाद क्यूज होता है, एगो सुपर हटी बैच होता है। अगर तीनों में बच्चे का परफॉर्मेंस अगर मस्त रहा